सुबह 10 बजे तक की वोटिंग का आंकड़ा निकल के सामने आया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर में 16.48% तक मतदान हुए हैं। कबीरधाम में 12.51% वोटिंग हुई है। कोंडागांव में 13.39% मतदान किए गए हैं। महाराणा प्रताप में 16.90% मतदान किए गए हैं। तो सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांकेर में 16.48% तक मतदान हुए हैं। कबीरधाम की बात की जाए तो 12.51% वोटिंग किए गए हैं। इसी के साथ कोंडागांव में 13.39% वोटिंग हुए हैं। ये आंकड़ा है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से मतदान हुए हैं और अभी तक क्या वोट फीसदी निकल के सामने आ रही है। तो कोंडागांव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने भी बता रहे कि मतदान दे दिया है अपना। सुबह 10 बजे का आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। कबीरधाम 12.91% वोटिंग हुई है। कांकेर में 16.48% मतदान किए गए हैं। कोंडागांव में 13.39% मतदान जो है वो हुए हैं। तो कबीरधाम में 12.91% वोटिंग हुई है। ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। सुबह 10 बजे की बात की जाए ओम प्रकाश जी, तो कांकेर में 16.48% मतदान हो रहे। कहीं कहीं आंकड़ा बढ़ा है, कहीं कहीं बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जो मतदान जो है वो सुबह 9 बजे के आंकड़े फिलहाल आए हैं और 9 बजे के बाद के अभी आंकड़े फिलहाल हमारे तक नहीं आए हैं। तो देखा जाए तो 9 बजे तक के आंकड़ों से यही नजर आता है कि कुछ जगहों पे अच्छा मतदान का प्रतिशत रहा है। जिस तरह से उत्तर बस्तर कांकेर की यदि बात की जाए तो 16.48% मतदान 9 बजे तक की स्थिति में हो गया था। वहीं कवर्धा में 12.51% का मतदान हो चुका है। कोंडागांव में 13.39% का मतदान हो चुका है। अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुकमा जैसा जिला है, दूर नक्सल इलाका है, जहां लाल आतंक का साया है, वहां पर 4% मतदान सुबह 9 बजे तक की स्थिति में हुए हैं। वही बात अगर बीजापुर की जाए तो बीजापुर में भी 4.50%। बीजापुर को भी हम कह सकते हैं कि दूर नक्सल इलाका है और वहां पर नक्सली आतंक का साया मौजूद है। तो जाहिर तौर पे वहां मतदान का प्रतिशत फिलहाल सुबह के वक्त में कम रहा है, लेकिन जिस तरह से पुलिस बल तैनात किए गए हैं, वहां पे सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे लोगों के बीच में एक विश्वास बढ़ रहा है कि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान या फिर सीआरपीएफ बल या फिर बीएसएफ के जवान मौजूद है। तो जाहिर तौर पे ये आंकड़ा जो है वो दोपहर तक की स्थिति में या फिर दोपहर के बाद तक की स्थिति में काफी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से रुझान देखा जा रहा है उन इलाकों में लोग घर से निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना वोटर मत का प्रयोग करना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। जाहिर तौर पे ये आंकड़ा जो है आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से प्रशासन भी यही बात कह रहा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है मतदान के प्रति, क्योंकि देखा जाए तो जो बस्तर का जो इलाका है, खास तौर पे अगर हम बात करें सुकमा और बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जैसा इलाका है, वो काफी सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं नक्सल मामलों को लेकर। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे मतदान का प्रतिशत फिलहाल कम तो देखा गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से पिछली बार जो हुआ था पिछली बार चुनाव में ये आंकड़ा कम था इससे भी। तो संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि इस बार मतदान का प्रतिशत जो है और ज्यादा बढ़ सकता है। तो खाली पुरुष पहुंच रहे हैं या सुबह सवेरे महिलाएं भी पहुंच रही है अपना योगदान देने के लिए? देखिए, सब मतदान केंद्रों में सभी तरह के लोग हैं, चाहे हम विकलांग की बात की जाए या फिर कुछ जगहों पे जो ट्रांसजेंडर है वो भी मतदान के लिए पहुंचे हैं। तो बुजुर्ग है काफी संख्या में, महिलाएं भी काफी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। तो ये एक तरह से एक जागरूकता का परिचायक हम इसे कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग अब खुद से वोटिंग केंद्रों पे जाके अपने मत का प्रयोग करने के लिए जिस तरह से उत्साह दिखा रहे हैं, इससे हम यही जाहिर कर सकते हैं कि आने वाला जो समय है लोगों में जागरूकता का समय है और लोग बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने पसंद की सत्ता चुनने का अधिकार रखते हैं। जी, एक बार मतदान एक जगह हो रहे हैं और दूसरी जगह देखिए कि वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश महामंत्री है, उन्होंने बघेल सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि बघेल सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है, यानी कि आज के दिन भी बख्शा नहीं जा रहा है। देखिए स्वीटी, जाहिर तौर पे हम यही कह सकते हैं कि दोनों ही दल, चाहे हम अगर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दो दलों की बात की जाए और भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है, क्योंकि छोटे दल जो है वो तो या तो
वोट काटेंगे या फिर जो चुनाव का जो परिणाम है उसको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर दो दलों की हम बात करें तो दोनों दलों के बीच में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। और आज ही नहीं, इससे पहले भी अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो जाहिर तौर पे दोनों ही दल एक दूसरों पे छींटाकशी और लगातार बड़े बड़े आरोप लगाते रहे हैं। लगातार कोशिश में यही दोनों दल कर रहे हैं कि सत्ता हमारे पास रहे। एक दल कोशिश कर रहा है कि हमारे पास सत्ता रहे, दूसरा दल ये कह रहा है कि हमारे पास जो 15 साल की जो शासन काल है उसके बाद हमने जो सत्ता खोई है वो सत्ता हम फिर से हासिल करें। तो जाहिर तौर पे दोनों ही दलों के बीच में हर मुद्दे को लेकर, हर तथ्यों को लेकर आर पार का जंग जो कह सकते हैं, चुनावी जंग, वो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, ओम प्रकाश जी बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे।